यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने ओले इवाशेंको को यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा का नया प्रमुख नियुक्त किया है। क्षेत्र के रूस द्वारा स्थापित गवर्नर मिखाइल रजवोजाएव ने कहा कि गुरुवार को सेवस्तोपोल के क्रीमिया बंदरगाह के पास एक रूसी सैन्य विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया और बचाव कर्मियों ने उसे उठा लिया। क्रेमलिन ने गुरुवार को कहा कि जब जासूसी के संदेह में 1 साल पहले रूस में गिरफ्तार किए गए वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच से जुड़े संभावित कैदियों की अदला-बदली के बारे में चर्चा की बात आई तो पूरी तरह से चुप्पी की जरूरत थी। 32 वर्षीय गेर्शकोविच शीत युद्ध के बाद रूस में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने वाले पहले अमेरिकी पत्रकार बने, जब उन्हें 29 मार्च को संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) द्वारा हिरासत में लिया गया था। रिपोर्टर, वॉल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिकी सरकार सभी इस बात से इनकार करते हैं कि वह जासूस है। गुरुवार को राजदूतों के स्तर पर हुई नाटो यूक्रेन परिषद की एक असाधारण बैठक में यूक्रेन ने पश्चिमी सहयोगियों से अतिरिक्त हवाई सुरक्षा के लिए कहा। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने राजदूतों को जानकारी दी और नाटो के सदस्य देशों से यूक्रेन के शहरों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली और मिसाइलें प्रदान करने का आह्वान किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे, जो रूस को शीत युद्ध के युग से एक समय प्रेक्षित सहयोगी मानता है। एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि पोलैंड की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ABW ने अन्य यूरोपीय सुरक्षा सेवाओं के साथ कथित रूसी जासूसी की जांच के तहत तलाशी ली है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने यूक्रेन में युद्ध में शामिल होने के लिए फ्रांसीसी स्वयंसेवकों के लिए फर्जी भर्ती अभियान वाली एक वेबसाइट का भंडाफोड़ किया है। नाम न बताने की शर्त पर एक सरकारी सूत्र ने ऑपरेशन की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी दिए बिना AFP को बताया कि साइट को अब फ्रांसीसी सेवाओं द्वारा हटा दिया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी कॉन्सर्ट हमले के बकवास प्रचार दावों को खारिज कर दिया। यहाँ व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी की ओर से और भी बहुत कुछ है, जिन्होंने मॉस्को के क्रोकस सिटी कॉन्सर्ट हॉल पर पिछले हफ्ते हुए हमले में यूक्रेन की संलिप्तता के रूस के आरोपों को बकवास कहकर खारिज कर दिया है। गुरुवार को पत्रकारों को एक ब्रीफिंग में किर्बी ने कहा कि अमेरिका ने रूसी सुरक्षा सेवाओं को मॉस्को में बड़ी सभाओं पर चरमपंथी हमले की लिखित चेतावनी दी थी, जो पहले से प्रदान की गई कई चेतावनियों में से एक थी। किर्बी ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले हफ्ते मॉस्को में हुए भीषण हमले के लिए पूरी तरह से ISIS इस्लामिक स्टेट जिम्मेदार था। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस आतंकवादी हमले को रोकने में मदद करने की कोशिश की और क्रेमलिन यह जानता है। वह तब बोल रहे थे जब रूसी जांचकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने इस बात के सबूत उजागर किए हैं कि पिछले सप्ताह के हमलों में 140 से अधिक लोगों की हत्या करने वाले बंदूकधारी यूक्रेनी राष्ट्रवादियों से जुड़े थे। किर्बी ने रूसी आरोपों को बकवास और प्रचार बताया, साथ ही कहा कि अमेरिका ने मॉस्को में संगीत समारोहों और बड़ी सभाओं पर चरमपंथी हमलों के बारे में रूसी अधिकारियों को कई अग्रिम चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और स्थापित चैनलों के माध्यम से, जिन्हें पहले भी कई बार नियोजित किया गया है, अमेरिका ने रूसी सुरक्षा सेवाओं को लिखित रूप में एक चेतावनी दी है। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि युद्ध यूरोप और अमेरिका तक आ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में नहीं रोका गया तो वे रूस के युद्ध को बहुत तेजी से नाटो की धरती पर धकेल देंगे। CBS के साथ आज प्रकाशित एक साक्षात्कार में ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि उनके सैनिक एक और आसन्न बड़े रूसी हमले से बचाव के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेनी नेता ने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणालियों और अधिक तोपखाने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमें अब मदद की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन हार गया तो पुतिन यहीं नहीं रुकेंगे। उसने कहा, फिलहाल यह हम हैं, फिर कजाकिस्तान, फिर बाल्टिक राज्य, फिर पोलैंड, फिर जर्मनी, कम से कम आधा जर्मनी।
यह आक्रामकता और पुतिन की सेना यूरोप में आ सकती है और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों को यूरोप की रक्षा करनी होगी क्योंकि वे नाटो के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अमेरिका के समर्थन के लिए आभारी है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के पास युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में आ सकता है। यह यूरोप में बहुत जल्दी आ सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार देर रात कहा कि रूस का किसी भी नाटो देश पर कोई इरादा नहीं है और वह पोलैंड, बाल्टिक राज्यों या चेक गणराज्य पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर पश्चिम यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करता है तो उन्हें रूसी सेना द्वारा मार गिराया जाएगा। यह विचार कि हम किसी अन्य देश पर हमला करेंगे, पोलैंड, बाल्टिक राज्य और चेक भी डर रहे हैं, पूरी तरह से बकवास है। गुरुवार को जारी क्रेमलिन प्रतिलेख के अनुसार पुतिन ने कहा, यह सिर्फ बकवास है।